शराब पीना सही है? ये तुम्हारी जो उम्र है ना, ये शराब पीने की नहीं, समाज में कुछ कर दिखाने की उम्र है। कुछ कर दिखाओ। आप जितने नौजवान दोस्त हैं, यदि आप लोग शराब छोड़ दें और मन लगा लें काम काज में, तो आप सफल होंगे। बिहार का नौजवान सफल जिस दिन होगा, उसी दिन बिहार सफल हो जाएगा। बिहार का नौजवान जब सही राह पर आएगा, तब पूरा बिहार सही राह पर चल पड़ेगा। बिहार के नौजवान लोग, आप जितने नौजवान मेरे भाई बहन हैं, आप अपना विकास कर लोगे तो बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार का विकास आपके विकास से तय है। यदि आप विकसित नहीं हुए तो बिहार कभी विकसित नहीं होगा। अरे जनता से ही तो राज्य विकसित होता है। जनता विकसित है, जनता समझदार है, तो राज्य भी समझदार होगा और विकासशील होगा। अब बिहार इतना बड़ा है, पर बिहार की स्थिति क्या है जानते हो? पटना यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। क्यों भैया? यहां से पटना कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 70 किलोमीटर दूर है। पर देखो आश्चर्य की बात कि यहां से पटना जाने में कम से कम 3 घंटा लगता है। कितने घंटा? 2 घंटा। चलो 2 घंटा मान लो। यहां से पटना पहुंचने में कितना घंटा लगता है? बोलो। 2 घंटा लगता है। अब बताओ कि जब आप 70 किलोमीटर आज के युग में, आज के तेज रफ्तार में, आज तो ऐसी सड़कें होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि आप पटना, जब पटना आप 1 घंटे के भीतर पहुंचने लग जाएं यहां से, तब समझना कि बिहार अब तरक्की कर रहा है। अभी पटना पहुंचने में 2 घंटा लगता है। ये सिद्ध करता है कि अभी बिहार की तरक्की अच्छे से हुई नहीं है। और तरक्की कैसे होगी? जब युवा नौजवान आप विकसित हो जाएंगे, जब आप बहुत सारा पैसा कमाओगे और पैसा कमा के सफल होके जब टैक्स दोगे, तो वो टैक्स सरकार के पास होगा। टैक्स का पैसा जब सरकार के पास होता है, सरकार ज्यादा धनवान होती है, तब वह राज्य को विकसित करती है। जब पैसा होगा राजा के पास तो करेगा। आप लोगों को नहीं लगता? आज पूरे अन्य राज्यों की सड़कें जाकर देखिए, 70 किलोमीटर तो 1 घंटे के भीतर आदमी पहुंच जाता है। हाँ या ना? 1 घंटा भी नहीं लगता 70 किलोमीटर, यदि सड़क 4 लाइन हो, तरीके की बनी हो। अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका समय कितना अनमोल है, और वो सारा समय सड़कों में लग रहा है। इसलिए मैं बिहार के तमाम नौजवान युवाओं से कहूंगा कि भाई, शराब और नशा करके अपना जीवन ना बिगाड़ो। इतनी तरक्की करो, आप इतनी तरक्की करो कि आप ऐसे बनो कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बने। बिहार की एक मानसिकता क्या बन गई है कि हमें नौकरी करनी है। बिहार के सारे युवा नौकरी करना चाहते हैं, सारे बिहारी, सबको नौकरी चाहिए। अरे ये बताओ कि नौकरी लेने वाला बड़ा है या नौकरी देने वाला? जोर से बोलिए। नौकरी लेने वाला बड़ा है कि देने वाला? तो मेरे बिहार के भक्तों, मेरे नौजवान दोस्तों, कोशिश करिएगा कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। और जिस दिन बिहार का नौजवान नौकरी देने वाला बन गया, उस दिन से बिहार बदलना स्टार्ट हो जाएगा, परिवर्तन स्टार्ट होगा। हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? इसलिए
अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, बहुत सारे काम की जरूरत है। तो आप कितने लोग अपनी विचारधारा बदलेंगे और नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनेंगे? कौन कौन नौकरी देने वाला बनेगा? नौकरी दो, लेना क्यों है? मैया आप अपने बेटे को पढ़ाती हो, बेटा पढ़ जा, खूब नंबर लेके आना, तुझे नौकरी करना है। अब ये ना पढ़ाओ, अब ये पढ़ाओ कि बेटा तू अच्छे नंबर लेके आ, तू ज्यादा पढ़, क्योंकि तुझे नौकरी लेना नहीं है बेटा, बड़ा होकर तुझे 25, 50, 100 लोगों को नौकरियां देनी है। ऐसे डिजाइन करो बच्चों को, ऐसे तैयार करो, बचपन से ये सिखाओ कि बेटा तुझे नौकरी देने वाला बनना है, लेने वाला बनना है, ये मत सिखाओ। क्यों, बात सही है? कितने IAS IPS ऐसे हैं मेरी माँ जो IAS IPS बनकर उन्होंने रिजाइन दे दिया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया और खुद का बिजनेस करके सफलता पाई। नौकरी करके कितना कमाते, जितना वो बिजनेस करके कमा सकते हैं। जब आप माइंडेड हो, बुद्धिमान हो, तो फिर बुद्धिमान होकर नौकर क्यों बनना? अरे नौकर वो बने जिनके पास बुद्धि नहीं है। आप बुद्धिमान हो तो मालिक बनो ना, नौकर क्यों बनना है? हाँ या ना? सही है कि गलत है? हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जोर से। नौकरी लेने से भलाई है कि देने से? बिहार का उत्थान कब होगा? जब बिहार के लोग नौकरी लेने वाले बनेंगे तब, या नौकरियां देने वाले बनेंगे तब? हाँ, हम चाहते हैं कि बिहार इतना सफल हो कि बिहार के व्यक्ति को बिहार से बाहर जाके काम ना ढूंढना पड़े। बिहार में ही इतना रोजगार हो, इतना ही काम हो, इतना काम हो कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? आप नहीं हैं पीले भैया? नहीं हो? नौकरी करते हो? अभी नहीं। नौकरी देते हो? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब। तो कितने लोग पक्का वादा करेंगे शराब नहीं पिएंगे? स्त्रियां, पराई स्त्री, द्यूतम पानम स्त्रियः। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ जरा बताओ? ओ भैया सरकार, ओ सरकार दुपट्टा वाले, कहां भागे जा रहे हो? बताओ रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? हाँ? पापी था? आप पुण्यात्मा हो? नहीं तो बैठो चुपचाप, बनो पुण्यात्मा। रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ क्योंकि वो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया। आपको अपना सर्वनाश करना है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाओ, और सर्वनाश नहीं करना तो पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। बिहार के लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं पड़ते ना? क्यों, आप पड़े तो नहीं हो कहीं छोरा? सही बताओ, पड़ मत जाना। रावण का सर्वनाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? रावण जैसों की लंका जल गई। इसलिए पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई के चक्कर में ना पड़ना, जल्दी ब्याह कर लो, अपनी घरवाली के संग रहो। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? बिहार के लोग वैसे अच्छे हैं, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। क्यों कि पड़ जाते हैं? मैंने सुना है कुछ लोग
नाचने वाली को बुलाते हैं। क्यों? सही है। और बूढ़े बूढ़े लोग मुंह में रुपया दबा लेते हैं, हाँ, और कहते हैं ले लो। अब बताओ, बिहार में मैंने सुना है आज भी कुछ लोग नाचने वाली को बुलाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। और नाचने वाली का नाच देखने कौन जाते हैं? एक्सपायरी डेट वाले। एक्सपायरी डेट वाले भागते हैं, आई है चलो देखे आवे। इसलिए कहता हूं, ये नाचने वालियों के चक्कर में ना पड़ो, आप चरित्रवान बनो। रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि वो चरित्रहीन था। और राम के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि चरित्रवान है। हमेशा पूजा किसकी होगी? चरित्रवान की। पूजा किसकी होगी? बोलो, पूजा किसकी होगी? जोर से। पूजा किसकी होगी? चरित्रवान की। चरित्रहीन की पूजा कभी नहीं हो सकती। इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और आप तो सीता माता की नगरी से हो। ये पूरा क्षेत्र जनकपुर क्षेत्र है, हाँ या ना? यहां के राजा कौन? जनक जी। यहां की अधिष्ठात्री देवी है माता सीता। यहां की अधिष्ठात्री देवी कौन है? जोर से। माता सीता। इसलिए आप माता सीता के परिवार के लोग हैं। बिहार वासी मतलब माता सीता का परिवार है ये। इसलिए सीता माँ के परिवार से कितने लोग आप सीता माँ को अपना परिवार मानते? सीता माँ के परिवारी हैं हम सब लोग। तो फिर बताओ, सीता माँ के परिवार के लोग चरित्रवान होने चाहिए कि चरित्रहीन? हाँ, तो आप सीता माँ की लाज रखना। तुम सीता माता का परिवार हो, इसलिए तुम सीता माँ की बहन हो, माँ हो, बेटी हो। इसलिए तुम सीता माँ की लाज रखना और चरित्रवान बनना। सीता जैसा चरित्र इस संसार में किसका होगा? सीता माँ का चरित्र सबसे उत्तम चरित्र है। राम जी का चरित्र सबसे उत्तम चरित्र है। इसलिए तो कहते हैं राम चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन। चरित्र कैसा हो? राम जैसा हो। चरित्र कैसा हो? सीता माता के जैसा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो कलयुग कहा द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। मांस कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस ना खाना। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था सोने का, जो बेईमानी से कमाया धन होता है उस पर कलयुग सवार होता है। और कलयुग जब जाकर बैठा सिर पर, तो कलयुग राजा परीक्षित जी की बुद्धि को उसने भ्रष्ट कर दिया। और राजा परीक्षित जी एक संत का अपमान करते हैं, जिसके कारण राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन में मरना है, उम्र बहुत छोटी है, क्या करें कि मेरा कल्याण हो जाए? सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम
व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कम सोइए निद्रया। अच्छा, ज्यादा सोना चाहिए कि कम? बोलो। जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए जवानी में ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। विश्राम कम, काम ज्यादा। आजकल के नौजवान लोग काम ज्यादा करते हैं कि सोते ज्यादा हैं? बोलो बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, आज के नौजवान काम ज्यादा करते हैं कि सोते ज्यादा हैं? अब आज का जवान जब सोएगा तो तरक्की कैसे करेगा? तरक्की करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है? कड़ी मेहनत। और मेहनत शरीर की है ऐसा नहीं। शारीरिक मेहनत, मेहनत दो तरीके से होती है। एक शारीरिक मेहनत, शरीर की मेहनत तो करता है मजदूर। शारीरिक मेहनत कौन करता है? बोलो बोलो। शारीरिक मेहनत करता है मजदूर। एक होती है शारीरिक मेहनत और दूसरी होती है दिमागी मेहनत। दिमाग। एक व्यक्ति शरीर से काम करता है, एक व्यक्ति दिमाग से काम करता है। कौन सफल है, शरीर वाला कि दिमाग वाला? बोलो। इसलिए शरीर कम, दिमाग ज्यादा चलाओ। लेकिन आप लोग दिमाग बिल्कुल नहीं चलाते, हाथ पांव चलाने लग जाते हैं, मुंह चलाने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं। दिमाग, पता नहीं आपके दिमाग में क्या हो गया है। जितना दिमाग स्वामी विवेकानंद जी के पास था, जितना दिमाग बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास था, उतना ही दिमाग ईश्वर ने हम सबको दे रखा है। ईश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना दिमाग मेरे पास है उतना आप सबके पास है। जितना दिमाग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास था उतना दिमाग हम सबके पास है। फर्क इतना है, कोई अपने दिमाग का सदुपयोग करता है, कोई उपयोग ही नहीं करता, पड़ा रहता है वो सारा दिमाग खाली। सही उपयोग किया जाए दिमाग का तो आप कितने सफल हो सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा खेल दिमाग का है, हाँ या ना? बोलो। अच्छा बताओ, बिहार में ही तो चाणक्य थे, हाँ या ना? बिहार में ही चाणक्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में ही है। चाणक्य बिहार में ही थे। और चाणक्य का चेला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त तो एक बच्चा था ना, कंचे खेलने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाला। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसे पढ़ाया, ऐसे काबिल बनाया कि चंद्रगुप्त को दिमाग इतना खोल दिया। चाणक्य ने इतना दिमाग की एक्सरसाइज करा दी, चारों ओर देखने और सोचने लगा चंद्रगुप्त, और वही दिमाग के बल पर चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। चाणक्य ने जब तैयार किया तो एक सामान्य बालक सम्राट बन के बैठ गया, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो आप लोग अपने दिमाग का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप लोगों का दिमाग कहाँ चलता है? मछली खाने में, मुर्गा खाने में, चोरी से शराब पीने में, अपनी माँ को डांटने में, पत्नी से लड़ने में। तुम तो हमारे पांव की जूती हो, पत्नी का अपमान करने में तुम्हारा दिमाग चलता है। यदि तुम अपना दिमाग सही दिशा में लगाते तो कब के सफल हो जाते, कब के। तुम्हारा दिमाग चलता तो है गलत कामों में। क्यों? लड़ाई करने में खूब दिमाग चलता है, झगड़ा करा लो खूब चलेगा, शराब पिला लो 4-4 पैक पी जाएगा, 4-4 बोतल 10-10 बोतल खाली कर लेगा। दिमाग तो चल रहा है, गलत जगह चल रहा है।
सही जगह दिमाग चले तब तो दिमाग की उपयोगिता है। रावण भी बड़ा दिमागदार था, बोलो हाँ। रावण ने दिमाग चलाया पर कहां, सीता मां को चुराने में दिमाग लगाया। मारीच को सोने का मृग बनाया। जाओ देखो प्लानिंग कितनी बढ़िया है। जितना दिमाग रावण ने सीता मां को चुराने में लगाया, इतना दिमाग नारियों के सम्मान में लगाया होता तो रावण की पूजा होती समाज में। यदि रावण अपने दिमाग का सही उपयोग करता ना तो रावण की समाज में पूजा होती, पुतले ना जलाए जाते। जबकि राम ने अपने दिमाग का बिल्कुल सही उपयोग किया। रावण की बहन भी तो आई थी राम जी के पास, क्या नाम था? आप लोग जानते हो सूपनखा को? क्या आपके बगल में रहती है क्या, पड़ोस में? हाँ। सूपनखा कौन थी? रावण की सूपनखा भी आई थी अपनी सुंदरता लेकर राम के पास। आप बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, ब्याह कर लो। ऑप्शन रखा था, ऑफर रखा था राम के आगे, पर राम ने सूपनखा की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। राम के पास दिमाग है, समझदारी है, वो पराई नारी को कैसे देखना चाहिए वो जानते हैं। जब आप समाज को देखने का दृष्टिकोण समझ जाते हैं तो समाज आपकी पूजा करता है कि आपने समाज को किस नजरिए से देखा। जिस नजरिए से रावण ने देखा सीता मां को, उसी नजरिए से यदि राम भी देख लेते सूपनखा को तो क्या राम की पूजा होती? इससे सीधा साफ हो गया कि नजरिया अच्छा हो, दिमाग काम करने वाला हो। आप दिमाग का उपयोग करते ही नहीं, सारी जिंदगी आप गलत कामों में लगाते हैं। आपकी एनर्जी कहां जाती है? आपके शरीर का जो केंद्र बिंदु है बताओ वो क्या है? शरीर का केंद्र क्या है साहब? बताइए, भैया बताएंगे शर्ट वाले। शरीर का मध्य केंद्र बिंदु क्या है? बोलो मैया। काहे बच्चों को रुला रही हो मेरी मां? चुप रहो भैया, कितना बोलोगे? शांत रह लो, चुप। चलो बताओ शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? जोर से। नाभि। क्या है? क्या है? हमारे जो नाभि है, पेट में जो नाभि है वो शरीर का क्या है? केंद्र बिंदु। जब आप अपनी मां के पेट में थे तो कहां से खाते पीते थे? मुंह से कि नाभि से? हाँ, पहला मुख नाभि ही है। मां के पेट में जब थे तब नाभि से ही नरा जुड़ा था, मां के शरीर से आप कनेक्ट थे। नरा, मां का खाया पिया नाभि से ही बच्चे के भीतर जाया करता था। तो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो नाभि है। अच्छा, अब नाभि को जरा ध्यान से समझना कि इसका गणित क्या है। नाभि हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जिसे ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति? बोलो बोलो। हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जिसे ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं। 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये छवि ओ बेटा थोड़ा ना रिटर्न आ रहा है, ठीक करो। हाँ, थोड़ा इनको ठीक रखना बस, ठीक है, हमारे तक ना पहुंचे, बाकी ठीक है। चलो बताओ हमारे शरीर में कौन सी शक्ति है? बोलो जोर से, पीछे वाले भक्त बोलेंगे।
कौन सी शक्ति है? थोड़ा बोल दो, बोला भी नहीं जा रहा साहब। ब्रह्मचर्य, बोलिए बोलिए ब्रह्मचर्य। हनुमान जी कैसे थे? ब्रह्मचारी थे? हाँ या ना? हाँ या ना? हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचारी की शक्ति कैसी होती है? वो समुद्र को भी छलांग मार के पार कर गए हनुमान जी। ब्रह्मचर्य की शक्ति बड़ी होती है। अब हो क्या रहा है कि आज का जो नौजवान भाई है, आजकल के जो नौजवान हमारी प्यारी बहनें हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है और नाभि के नीचे जो शक्ति चली गई वही शक्ति वासना हो जाती है, और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ गई वही उपासना बन जाती है। नाभि से नीचे जो एनर्जी चली गई उसी को भोग कहते हैं, और नाभि से ऊपर जो एनर्जी आ गई उसी को योग कहते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा दो, या अपनी शक्ति को बचाकर उस एनर्जी को सही दिशा में लगाकर कामयाब हो जाओ। शक्ति का सही उपयोग कर लो। आजकल के युवा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इसलिए इनकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। ब्रह्मचर्य की कोई महिमा ही नहीं समझने को तैयार है। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मर जाएगा। आपका ब्रह्मचर्य ही आपको जीवन देता है। जिसके अंदर जितनी ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी वो उतना स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन पाएगा। हनुमान जी को देखो, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और आप लोग भोगी बन जाते हैं, भोगी। अपने शक्ति को बचा लो मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं। बहुत बड़ी हानि होगी। आज जितने भी बच्चे कमजोर, आप मुझे बताओ, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले जो बच्चे होते थे वो ज्यादा मजबूत होते थे, या जो बच्चे आज हो रहे हैं ये ज्यादा मजबूत हैं? बोलो। जो पहले होते थे वो ज्यादा मजबूत थे कि आज के? क्यों? क्यों? क्योंकि पहले का आदमी जब विवाह करता था तभी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध में रहता था, और आज का आदमी विवाह करने के पहले ही लिव-इन में रहने लग जाता है। सारी एनर्जी तो बर्बाद कर चुका होता है। फिर पत्नी के गर्भ में जो गर्भाधान होता है, तो कई बार जब आप पहले ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ चुके हो तो जब पत्नी के साथ गर्भाधान होगा तो वो संतान कमजोर ही होगी, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य था वो कमजोर पड़ गया है। तो अब उस ब्रह्मचर्य से जो संतान का निर्माण होगा वो जैसा बीज होगा वैसी तो फसल होगी। हाँ या ना? इसलिए अब मानो मत मानो मेरी बात, पर यही सही है कि पहले के लोग ब्रह्मचारी थे। विवाह होता था तब अपनी पत्नी के संग ही वो सारा जीवन गुजारते थे। पराई औरत, अब तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारी दादी हैं, बताओ तुम्हारे दादाजी का शादी के पहले कोई चक्कर था किसी के साथ? उत्तर दो। अरे सीधी दादी जी आई और दादी जी के साथ ही चक्कर स्टार्ट हुआ और सारी जिंदगी दोनों एक साथ रहे। दादा दादी बुढ़ापे तक साथ हैं। हाँ या ना? उनके रिश्ते चल गए, जबकि उन्होंने एक दूसरे को पहले देखा भी नहीं था, एक दूसरे को वो पहले से
जानते भी नहीं थे लेकिन निभा लिया। और आजकल आप लोग सब जानते हो एक दूसरे के बारे में, फिर भी तुम्हारी चल नहीं रही है गृहस्थी, फिर भी तुम्हारी निभ नहीं रही है। क्योंकि पहले के लोग रिश्तों को निभाना जानते थे, पहले के लोग भोगी नहीं थे। पहले के लोग विवाह क्यों करते थे और आज के लोग विवाह क्यों करते हैं? पहले के विवाह का उद्देश्य अलग था, आज का विवाह का उद्देश्य अलग है। हाँ या ना? भाई आपका विवाह हो गया? आप क्यों किया आपने विवाह? विवाह क्यों किया आपने? किस लिए किया? विवाह का उद्देश्य बोलो। सब कर रहे थे तो हमने भी कर लिया ऐसे ही। क्यों? ये पीले कुर्ता वाले भैया, ये विवाह हो गया आपका? ये आपके बगल में बैठे हैं, विवाह हो गया आपका? ये चश्मा वाले सफेद, विवाह हो गया? क्यों किया विवाह? हाँ बोलो। ऐसे ही सबने करा दिया, हमने कर लिया। विवाह बेटा ये शोर मचाने आए हो? बैठो, शांति से बैठो, शोर ना करो, चुप रहो। विवाह क्यों किया है? चश्मा वाले भैया बताएंगे वो। हाँ आप क्यों किया आपने विवाह? बच्चे पैदा करने के लिए? बच्चे तो सुअर भी करते हैं पैदा, एक बार में 12। सुनो, अब सोचो कि आप लोगों ने विवाह तो कर लिया पर पता ही नहीं चला कि विवाह का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता होगा तो फिर आप जाओगे कहां? फिर भटक रहे हो। चलो सुनो, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हमारे यहाँ विवाह करने के पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हमारे यहाँ? अच्छा सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में विवाह नहीं होता मैया। वहां विवाह कोई कम ही करते हैं। वहां तो जो अच्छा लगा उसके संग रहते हैं, और यदि मृत्यु हो गई पति की तो फिर वो दूसरा ढूंढ लेती है, वो मर गया तो तीसरा ढूंढ लेती है। वहां कोई स्त्री विधवा भी नहीं होती, क्योंकि एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तो तीसरा जिंदाबाद। वहां की स्त्रियां विधवा नहीं होती, विदेशों की। हाँ या ना? लेकिन हमारे भारत का कल्चर अलग है। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे यहाँ भगवान राम का विवाह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। जब तक विवाह नहीं होगा तब तक आप यज्ञ का अधिकार नहीं पाएंगे। यज्ञ का अधिकार पाने के लिए हमारे यहाँ विवाह होता है। बिना विवाह के कोई भी यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान राम जब सीता मां वनवास में थी, वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ कर लो। राम जी ने कहा यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने कहा पत्नी को ले आओ। बोले पत्नी तो नहीं आ सकती। फिर आपने सुना होगा कि सोने की सीता बना के राम जी ने बगल में बिठाई थी। कौन सी सीता बनाई? बोलो। सोने की सीता बनाई ना, जब सीता मैया वनवास में थी। मतलब भगवान राम भी वो यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थे जब तक पत्नी ना हो। फिर सोने की सीता बना करके भगवान राम ने उस यज्ञ को पूरा किया। मतलब हमारे यहाँ जो पत्नी होती है, मंडप जब गढ़ता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और मंडप के नीचे अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर कुछ आहुतियां डाली जाती हैं। उस हवन कुंड के फेरे होते हैं, तब जाकर के आपका विवाह संपन्न होता है। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को बीबी नहीं कहा जाता, वाइफ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी